Good morning, student. Today we will study chapter number 8 in your geography book, and the chapter name is Human Environment Interaction, the Tropical and the Subtropical Region. It's my lecture number 2. इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने अमेज़न बेसिन के बारे में पूरा स्टडी किया था। इस टॉपिक को हमने पूरा क्लियर कर लिया था। अमेज़न बेसिन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। हमने अमेज़न बेसिन पढ़ा था, अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो मेनली गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ है? हमारे इंडिया में है, इंडियन में है ना। तो जो गंगा है, गंगा में बहने वाली और ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली सभी नदियाँ मिलकर इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को बनाती है, ठीक है। और ये है कहाँ? ये है हमारा, इसका रीज़न क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर है। सब ट्रॉपिकल रीजन है इस पर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में लेटीट्यूड पर ये हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये हमें स्थित है। अब यहाँ पर कई सारी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है, जैसे घाघर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आकर मिलती हैं और इसको एक बड़ा बेसिन का रूप देती हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ पर इसको एटलस की सहायता से हमारे नीचे जो मैप दिया हुआ है उसमें हम इसको इजीली देख सकते हैं। अब जो प्लेन है द प्लेन ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ की स्पेशलिटी है गंगा ब्रह्मपुत्र की, ये वो यहाँ के माउंटेन है ना। और यहाँ के जो फुट हिल्स हैं वो हैं। इसके अलावा देखिए मैप दिया हुआ है। अब पहले ये यहाँ पर देख लीजिए, ये जितना भी मैप है ये इसका ये सारा एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का आता है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है और हम इस एरिया के बीच के सभी चीज़ों का अब इसमें स्टडी करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम देखते हैं कि इसकी मेन स्पेशलिटी क्या है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर मेन स्पेशलिटी यहाँ का फुटहिल था, हिमालय और सुंदरबन डेल्टा यहाँ की मेन फीचर्स हैं जो कि हैं। और अगर प्लेन एरिया में हम देखें तो ऑक्सबो लेक जो है वो प्लेन एरिया में जो बहती है वो यहाँ की स्पेशलिटी है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मानसून क्लाइमेट है। मानसून क्लाइमेट मतलब यहाँ पर बारिश होती है मिड जून से मिड सितंबर के बीच में, है ना। गर्मियों में गर्म रहता है और सर्दियों में ठंडा रहता है। ये यहाँ का क्लाइमेट है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ की टोपोग्राफी में काफ़ी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। मेनली क्या होता है, जहाँ का एनवायरनमेंट होता है वहीं पर एनवायरनमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब इन्वायरमेंट अच्छा हुआ तो पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी। इन्वायरमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो पॉपुलेशन कम होगी, वहाँ पर लोग कम रहेंगे। तो वैसा ही गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी होता है कि जितने भी स्लोप एरिया हैं, है ना, जो कि टेरिड जोन में आता है, मतलब कि पर्वतों से जो ढाल वाला, तेज़ ढाल वाला पर्वतीय क्षेत्र जो रहेगा वहाँ जो रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह नहीं है। तो यहाँ पर लोग कम रहते हैं, लेस नंबर में रहते हैं। इसके अलावा जो प्लेन एरिया है ना, वहाँ सब इंसान रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर इंसान ज़्यादा रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ठीक है, जो पर्वतीय ढाल वाले एरिया हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम है और प्लेन एरिया में काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की सॉइल फर्टाइल है, उपजाऊ है यहाँ की सॉइल, है ना। उपजाऊ होने के कारण जहाँ पर लैंड एरिया अवेलेबल है ना, एग्रीकल्चर वहाँ होती है जहाँ पर लैंड एरिया अवेलेबल है, कि जहाँ पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि अगर जहाँ पर है वहाँ के लोग क्या करते हैं, मेनली एग्रीकल्चर ही करती है। यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो है यहाँ की पैडी यहाँ की मेन क्रॉप का नाम है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में धान की फसल। धान की फसल जो होती है इसके लिए एक सफिशिएंट वाटर चाहिए होता है। तो ये उसी एरिया में उगाया जाता है जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, उसी एरिया में धान की फसल को लगाया जाता है। अगर हम दूसरी फसल देखें तो वीट, मेज, है ना, सरगम, ग्राम, मिटल्स, मतलब मिलेट्स मीन्स ये सारी जो फसलें हैं जिसको गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा,
चना जो हैं ये फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। इसके अलावा शुगर केन और जूट ऑल्सो ग्रो होते हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में। बनाना भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, बनाना प्लांटेशन, है ना। इन वेस्ट बंगाल एंड असम, वेस्ट बंगाल और असम में हमें टी देखने को मिलती है। हमें पता ही है कि टी यहीं पर होती है वेस्ट बंगाल और आसाम में। सिल्क प्रोडक्शन भी इस एरिया में काफ़ी अच्छा मिलता है। बिहार और आसाम के जो एरिया में है वहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन भी किया जाता है ना। और इसी तरह से यहाँ पर इतनी सारी फसलों का उन्होंने एक डिस्क्राइब दिया गया है कि किस एरिया में कौन सी चीज़ें अच्छी मिलती है। अब अगर हम यहाँ के उसका पढ़ें, वेजिटेशन का पढ़ते हैं। वेजिटेशन अगर हम पढ़ते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में काफ़ी वेजिटेशन मिलती है जिसमें टीक, साल, पीपल फेमस है। मतलब ये तो मेनली यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा बेम्बोस ग्रो होते हैं कॉमनली। ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहाँ पर बेम्बोस काफ़ी ग्रो होते हैं, है ना। तो और जो बाकी का वो है वो मैंगोज़ फॉरेस्ट भी हमें मिलते हैं। मैंगोज़ मतलब दलदली वाला जो होता है एरिया, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। इन द पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफोरस ट्री लाइक पाइन, देवदार, फिर ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है एंड स्लोपी है। मतलब यहाँ पर पानी रुकता नहीं है बहुत ज़्यादा। पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर स्लोपी होने के कारण यहाँ ढाल के रूप में होते हैं यहाँ की। तो इसमें शंकुधारी जितने भी पेड़ होते हैं जिनका आकार शंकु की तरह होता है वो मेनली मिलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। देन अगर हम यहाँ के वाइल्ड लाइफ की बात करें, है ना, इस बेसिन में वाइल्ड लाइफ की बात करें तो एलिफेंट है, टाइगर, डियर, मंकी यहाँ के कॉमन है। और वन हॉर्न राइनासोर ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलते हैं जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। वन हॉर्न राइनासोर कहाँ मिलेगा? ब्रह्मपुत्र प्लेन में ही मिलेगा। इसके अलावा इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर आर फाउंड, है ना। जो डेल्टा एरिया है वहाँ पर ये मिलते हैं। तो देखिए कि बहुत रिच है, मतलब ये हर चीज़ में काफ़ी रिच है, सभी चीज़ मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, नदी का साफ जल, है ना, और झील और बंगाल की खाड़ी में, मतलब यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती है। इसके कारण क्या है, बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स हमें देखने को मिल जाते हैं जिसमें अगर हम देखें तो रोहू, काटला, है ना, हिल्सा आदि जो फ़िश हैं जो कि लोकप्रिय प्रजाति हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। और फ़िश और राइस जो होते हैं इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ का एक प्रमुख फूड हो गया, एक बहुत फेमस फूड यहाँ का फ़िश और राइस है। क्लियर स्टूडेंट। तो अब हम ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब हम यहाँ की थोड़ी सी इस जो पैराग्राफ है इसमें सिटीज़ का डिस्क्राइब दिया हुआ है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, इनके प्लेन एरिया में काफ़ी बिग सिटीज़ हैं, है ना, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। यहाँ काफ़ी पॉपुलेशन वाली बिग सिटीज़ यहाँ पर इस रिवर के आसपास हैं जिसमें 10 लाख से ज़्यादा अधिक आबादी वाले शहर हैं यहाँ पर। अब होता क्या है, यहाँ का जो वेस्ट वाटर है वो टाउन का पूरा वेस्ट वाटर कहाँ या इंडस्ट्रीज़ का डिस्चार्ज पूरा कहाँ रिवर में मिला दिया कर जाता है। और इसके कारण क्या होती है, यहाँ की रिवर पोल्यूट हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है जिससे, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए जो कि इसमें हो रहा है कि जितनी भी बिग सिटीज़ से मिली हुई है उन सब का गंदा पानी यहाँ पर मिला दिया जाता है और रिवर को गंदा किया जा रहा है। अगर हम और देखें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चारों तरह के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, है ना। जो प्लेन एरिया है वहाँ पर रोडवे और रेलवे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। वाटरवेज भी एक इफ़ेक्टिव है यहाँ पर। रिवर के आसपास के एरिया में वाटरवेज ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो यहाँ पर कोलकाता भी यहीं पे पड़ता है, वहाँ का जो पोर्ट है वो हुगली नदी पर बना हुआ है जो कि बहुत फेमस है। और प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट, और जितना भी प्लेन एरिया है वहाँ पर एक बड़े नंबर पर एयरपोर्ट भी अवेलेबल हैं। तो सभी तरह के ट्रांसपोर्ट हमें इस एरिया में देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम देखें कि यहाँ का मेन वो क्या है, तो टूरिज्म भी यहाँ की एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी में शामिल है।
ताजमहल है ना, यमुना के किनारे आगरा पे बना हुआ है। इलाहाबाद में फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है। और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होता है, बुद्धिस्ट स्तूपास हैं यहाँ पर, है ना। लखनऊ का इमामबाड़ा, असम है ना, असम जो है का काजीरंगा फेमस है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी काफ़ी यहाँ पर फेमस है, जो कि इसी बेसिन में लोकेटेड है। और इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स कल्चर हैं उसको भी लोग बहुत देखना पसंद करते हैं। तो एज अ टूरिस्ट में ये एरिया काफ़ी डेवलप है, काफ़ी फेमस है। तो इस तरह से इस लेसन में हमने दोनों ही तरह अमेज़न बेसिन को देखा है और हमारे यहाँ का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखा है। दोनों में डिफरेंस पड़ा है कि किस तरह से दोनों ही काफ़ी समृद्ध हैं, काफ़ी रिच हैं हर चीज़ में। क्लियर स्टूडेंट? तो दोनों को आप एक बार रीड आउट करके कंपेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।